अगर हम गलत तरीके से म्यूइंग को करते हैं तो क्या हमारे दांत बाहर को ग्रो कर सकते हैं, मतलब आउट ग्रो कर सकते हैं क्या? ये क्वेश्चन मुझसे कल किसी ने पूछा था कमेंट में। एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन, एक प्यारा क्वेश्चन। देखो, बहुत सारे लोग जब इनिशियली म्यूइंग के बारे में सुनते हैं, उन्हें लगता है कि देखो म्यूइंग को करने से उनका फेस या तो हो सकता है सिमेट्रिकल या हो सकता है एसिमेट्रिकल, और ऐसा ही होता है। लेकिन ये डिपेंड करता है उस इंसान पर जो म्यूइंग को कर रहा है। मान लो अगर वो इंसान 100% सही नॉलेज के साथ म्यूइंग को स्टार्ट करे, उसका फेस काफ़ी अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर वो गलत तरीके से म्यूइंग को करता है तो बिल्कुल ही इनकम्प्लीट नॉलेज के साथ, तो उसका फेस हो जाएगा एसिमेट्रिकल। बट दांतों का आउटग्रो होना म्यूइंग से नहीं होता, ये होता है जीन्स से। जैसे कि तुम्हारे पेरेंट्स के अगर दांत हैं बाहर को आउटग्रो हो रखे हैं पहले से, तो तुम्हारे दांत भी उनके जैसे ही होंगे। या फिर अगर तुम्हारी बचपन में कोई गंदी आदत थी अंगूठे को चूसने की, तो उससे भी देखो तुम्हारे दांत ख़राब हो सकते हैं। क्योंकि देखो, दांत 12 से लेकर 14 साल तक ही बड़े होते हैं, उसके बाद वो परमानेंट हो जाते हैं। हमारे दांत देखो सडनली आउटग्रो नहीं कर सकते हैं, ऐसा होता नहीं है। क्योंकि हमारे दांत अपने मन से देखो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते, चाहे तुम गलत तरीके से म्यूइंग करो या फिर सही तरीके से म्यूइंग को करो। लेकिन अगर तुम्हारे पेरेंट्स के दांत बिल्कुल ठीक हैं और तुम बचपन में कोई भी अंगूठे को चूसते नहीं थे, तो हो सकता है कि देखो तुम ना गलत तरीके से खाने को चबाते हो, और इसी की वजह से तुम्हारे दांत खराब हो चुके हैं। जैसे कि तुमने सुना ही होगा क्रॉस बाइट, अंडर बाइट, ओवर बाइट जैसे नाम। तो ये सब कैसे होते हैं? गलत तरीके से खाने को चबाने से। जब देखो एक इंसान अपने दांतों को बराबर ढंग से बंद ना कर पाए, बिल्कुल ऐसे, मतलब जब उसके दांतों में कोई भी बैलेंस ना हो, तब देखो उसे दिक्कत हो सकती है क्रॉस बाइट की, अंडर बाइट की या फिर ओवर बाइट की। देखो, हो सकता है कि तुम्हें भी कोई ना कोई ऐसे ही दिक्कत हो और तुम बस म्यूइंग पे सारा ब्लेम डाल रहे हो। तो म्यूइंग से देखो दांत कभी ख़राब नहीं होते ऐसे। बट हाँ, देखो अगर तुम गलत तरीके से म्यूइंग को करते हो तो तुम्हारी जॉ लाइन में हो सकती है एसिमेट्री, एक मेजर एसिमेट्री। और एक टेढ़ी मेढ़ी जॉ लाइन को देखने से तुम्हें ये लग सकता है कि तुम्हारे दांत भी टेढ़े मेढ़े हो चुके हैं या फिर तुम्हारे दांत आउटग्रो कर चुके हैं। क्योंकि हमारे दांत कहाँ पे होते हैं? हमारी मैक्सिला में और हमारी मैंडिबल में। मैक्सिला और मैंडिबल में होता है एल्वियोलर रिज, एक होता है अपर एल्वियोलर रिज जो होता है मैक्सिला में, और इसके बाद एक होता है लोअर एल्वियोलर रिज जो होता है मैंडिबल में, जहाँ पर हमारे दांत प्लेस्ड होते हैं। तो जब हमारी मैक्सिला और मैंडिबल में आती है एसिमेट्री, तो क्या होता है कि देखो हमें हमारे दांत लगते हैं आड़े टेढ़े से, क्योंकि दांत भी देखो पार्ट होते हैं मैक्सिला और मैंडिबल के। और अगर मैंडिबल और मैक्सिला में चेंज आता है तो हमें बस ये लगता है कि हमारे दांत बस अपनी जगह से खिसक चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो देखो, इससे डरो मत कि तुम्हारी जॉ लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, ये बस फालतू की बातें होती हैं। अगर तुम सही तरीके से म्यूइंग को करते हो तो तुम्हारा फेस काफ़ी प्यारा लगने वाला है, और तुम ऑलरेडी काफ़ी प्यारे हो। तो अपने को एनहांस करने के बारे में सोचो, फालतू में डरो मत। अगर तुम सही तरीके से म्यूइंग को करोगे, एक अच्छे तरीके से कंसिस्टेंटली, तुम एक अट्रैक्टिव इंसान बन सकते हो। एक आईने को देखो, और एक बहुत ही इजी तरीका म्यूइंग को करने का, बस एक छोटी सी इरेज़र का पीस लो, उसे अपनी टंग के नीचे यहाँ पे तुम रख लो दिन के टाइम पे, और तुम्हारी जीभ ऑटोमेटिकली लिफ्ट कर जाएगी। और इसी पोजीशन को तुम्हें होल्ड करके रखना है। जब भी तुम्हें सलाइवा आए, तुम्हें ऊपर से ही सलाइवा को स्वॉलो करना है, और ऐसा करते करते तुम्हारी जीभ यहाँ से बिल्कुल यहाँ पहुँच जाएगी, पीछे को जाएगी, और एक वैक्यूम क्रिएट होगा। और वहाँ पे देखो तुम्हारी जीभ एक अच्छे पोस्चर को मेंटेन करेगी। तुम्हारी टंग का देखो एक अच्छा पोस्चर हो जाएगा, जैसे कि हमारी स्पाइन का होता है, एंड तुम्हारा फेस भी इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो तुम इस ट्रिक को कर लेना अगर तुम्हारे बिल्कुल भी हैबिट नहीं है म्यूइंग को करने की। पहले तुम 1 घंटे करो, 2 घंटे करो, फिर 3 घंटे करो, फिर अपने अकॉर्डिंग ड्यूरेशन को बढ़ाते जाओ। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि देखो तुम बस म्यूइंग को ही करते रहोगे हमेशा एफर्टलेसली। बट इस ट्रिक को देखो तुम रात में मत करना, मतलब इरेज़र को अपनी जीभ के नीचे मत रखना रात को सोते टाइम।
नहीं तो हो सकता है कि देखो जब तुम्हें सलाइवा आए, तुम सलाइवा के साथ इरेज़र को भी निगल जाओ, तुम्हारे गले में फंस जाए इरेज़र। इसीलिए इस ट्रिक को तुम बस दिन में करना, रात में मत करना। रात में जैसे तुम सोते हो वैसे ही सो जाना, और ओवर टाइम तुम्हारी एक हैबिट बन जाएगी म्यूइंग को करने की। तो अच्छे ढंग से म्यूइंग को करने के बारे में सोचो, डरो मत, एक आईने को देखो। वेल, वंस अगेन क्वेश्चन के लिए थैंक यू। इस वीडियो से अगर तुम्हारी थोड़ी भी हेल्प होती है तो खुद को एक थैंक यू बोलना। बाय।